दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम संविधान से संबंधित 5000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। यदि आपने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे जाकर आप एक बार में आसानी से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, तो क्या कैसी जानकारी है, क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी बच्चा चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, और ताकि उन तक भी वीडियो टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। तो भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ, ठीक है। तो भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। और ये प्रावधान प्रथम अनुसूची में भी कहा गया है या बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। जैसे अपन पूछते ना कि टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, है ना, तो उन अनुसूचियों में जो प्रथम अनुसूची है उसमें बताया गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। पहला तो ये कि भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है, राज्यों का संघ, या इसके साथ दूसरा क्वेश्चन ये अटैच हो जाता है कि भारत के जो अनुसूचियाँ हैं उसमें जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारत को प्रथम अनुसूची में किस बारे में वर्णन किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि उसमें बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है वह संसद को है, ठीक है। तो भारतीय संघ में जो राज्य है या राज्य का जो क्षेत्र है, या कहना चाहिए कि अपना उसका जो अधिकार क्षेत्र है उसे फैलाने का या घटाने का जो निर्णय है वह किसके द्वारा लिया जाता है, तो वह लिया जाता है संसद के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। और संसद की संयुक्त अधिवेशन को बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुलाते हैं 108 डायल करते हैं, वैसे ही संसद की संयुक्त अधिवेशन को बुलाने के लिए 108 डायल करो, संसद की संयुक्त अधिवेशन को अपन बुला लेते हैं। तो मतलब अनुच्छेद 108 में बताया गया है संसद की संयुक्त अधिवेशन के बारे में, है ना। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है संसद को, और हटाने का संसद को, ठीक है। ये सब अधिकार क्षेत्र बढ़ाना या घटाना, मतलब अपने मोटे हिसाब से हम बात कर लें तो बढ़ाने या घटाने की जो बात है वह सिर्फ संसद के पास होती है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। तो वही बताया अभी हमने कि सीमा में भी परिवर्तन करने का जो अधिकार है वह संसद को है। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिन्हें सरदार की उपाधि बारडोली जो गुजरात में है वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई थी, ठीक है, महिलाओं के द्वारा दी गई थी। तो 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मतलब आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सरदार पुरुष की सबसे बड़ी ऊंची, मतलब दुनिया की ऊंची जो स्टैचू है वह अपनी क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि अपने भारत में है। और ये भारत में भी कहाँ, गुजरात राज्य में है। गुजरात में किस जिले में और किस नदी के बीच है, यह आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 या 1956 में किया गया। कब किया गया, 1956 में किया गया। अब इसके हम अध्यक्ष और अन्य सदस्य की यदि हम बात कर लें तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे वे कौन थे, फजल अली। कौन थे, फजल अली, फजल अली। और अन्य सदस्य की यदि हम बात कर लेते हैं तो वे कौन थे, हृदय नाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिकर, ठीक है, हृदय नाथ कुंजरू, सरदार के.एम. पनिकर। अब अक्सर क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, क्योंकि एग्जामिनर अपनी नीतियों को, अपने दाव पेज को बदलती हैं। अब क्या करेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें 4 नाम होंगे और बोल देगा कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, या आपको बोल देंगे 1 और 2, 1 2 3 या कोई नहीं, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन को घुमाता है। तो आपको ये तीनों नाम अब याद रखना चाहिए, ठीक है। तो फजल अली जो अली थे वे क्या थे, प्रेसिडेंट या अध्यक्ष थे। हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिकर जो थे उनके सदस्य थे, मतलब सहयोगी सदस्य के रूप में उनके साथ कार्यरत थे, ठीक है। ये हो गई अपने इस क्वेश्चन की बातें। फिर हम देख लेते हैं साथ ही साथ कि भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया। तो भाषा के आधार पर सबसे प्रथम जो गठित राज्य था वह कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है। क्या था, आंध्र प्रदेश था।
तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य जो था वह था आंध्र प्रदेश। फिर हम बात करते हैं कि अब राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1953 में किया गया। अब आपसे कहना चाहूँगा, जो भाषा के आधार पर अपना आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना वह कब बना? अगर आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इससे आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आप कितनी तैयारी में और कितनी नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आ चुकी है, जेल प्रहरी की भर्ती आ चुकी है, तो आपको अपनी तैयारी में कमजोरी नहीं करना है। तैयारी आपको बहुत ज़ोरों शोरों से करनी चाहिए ताकि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इसमें आप पीछे ना रह जाएं, ठीक है। तो जिसको भी पता होगा वह अपना कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप कर सकता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। कितने हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर 8 होगा। अभी भारत में कितने राज्य होते थे? 29 राज्य होते थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता था कि 29वां राज्य कौन सा बना था? तो तेलंगाना बना था, जो कि 2014 में बना था, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो अब कितने राज्य हो गए हैं? अब हो गए हैं 28 राज्य। तो जम्मू कश्मीर आप सभी को पता होगा कि 2019 में 31 अक्टूबर या मई ऐसी कुछ बात थी। तो उस समय क्या हुआ था? 2019 में क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर राज्य का स्पेशल राज्य का दर्जा ख़त्म करके उसे यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें जम्मू हो गया और दूसरा राज्य जो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लद्दाख को बनाया गया, ठीक है। तो कितने यूनियन टेरिटरी हो गए थे? टोटल हो गए थे 9, क्योंकि पहले थे 7 और जम्मू कश्मीर डिवाइडेड हो गया 2 भागों में, जम्मू और लद्दाख में। तो इसमें कितने भाग हो गए थे? 2। तो कितने हो गए थे? टोटल 9। फिर क्या किया गया? जो दमन एंड दीव है, ठीक है, दमन एंड दीव है, उसे किस में मर्ज कर दिया गया? दादर नगर हवेली में मर्ज कर दिया गया। किस में मर्ज किया गया? दादर नगर हवेली में। तो फिर से यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी हो गई? वापस से 8 हो गई, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान में रखना है। तो मतलब क्या है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। 2 नए यूनियन टेरिटरी कौन से बनाए गए? जम्मू और लद्दाख बनाए गए। किस यूनियन टेरिटरी को दादर नगर हवेली में मर्ज किया गया? तो आपको याद रखना है दमन एंड दीव को, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की तरफ। फिर हमारा क्वेश्चन है पौंडीचेरी या वर्तमान में जिसे हम पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो ये 1962 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1962 में किया गया। अब इंडो चाइना वार भी कब हुआ था? 1962 में ही हुआ था, ठीक है। 1962 में एक घटना और हुई थी। क्या हुई थी? चाइना वार के समय, ठीक है। उसके बाद क्या समझौता कौन सा हुआ था वह भी अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं बताने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यदि आपको नहीं भी पता होगा ना तो आपके अंदर एक चुल मचेगी क्या कि यार ये चीज़ होती क्या है, क्या पूछ लिया भाई ने हमारे, है ना। तो आपको ये सिर्फ इतना जानना है कि क्या होती। नहीं पता तो आप गूगल करिए ना। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा मैं कोई एग्ज़ाम ले रहा हूँ आपका कि आप नकल नहीं कर सकते या सर्च नहीं कर सकते। गूगल है, गूगल पर सर्च कीजिए कि 1962 में ऐसी हिस्टोरिकल घटनाएं कौन कौन सी हुई थी, तो उसमें से एक घटना निकल के आएगी। इंडो चाइना वार के बाद एक समझौता हुआ था, वो समझौता, ठीक है। तो आपको देखना है और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बताने के इसलिए बोलता हूँ कि आप एक बार वहाँ पढ़ेंगे तो दिमाग में रहता है नहीं, फिर दोबारा जब आप कमेंट करेंगे तो 1-2 बार चीज़ यहाँ वहाँ जब हो जाती है ना तो दिमाग में सेट होने लगती है। इसलिए अपन को बार बार रिवाइज करना हमेशा चाहिए ताकि हमको दिमाग में हर चीज़ें क्लियरली सेट होती चली जाए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो ये कौन सा था? सिक्किम था। कौन सा राज्य था? सिक्किम। और सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अभी कोरोना का असर नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आपको यह भी याद रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। अब क्वेश्चन के साथ बहुत सारे अटैचमेंट करने को होती है, पर मैं बता इसलिए नहीं पाता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग बोलते हैं क्या डस रहा है यार भाई। इसलिए मैं हर एक पार्ट में थोड़ा थोड़ा चीज़ ऐड करके बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें आगे चल के ऐड होने वाली हैं इसलिए मैं हर क्वेश्चन में उनको ऐड करना सही नहीं समझता हूँ, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये मिला 1971 में। अब 1971 में भी एक हिस्टोरिकल घटना हुई थी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉर के नाम से भी जानते हैं ना। तो कौन सी वॉर हुई थी और किन के मध्य हुई थी, यह भी आपको अगर याद होगा तो आप
कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए गूगल तो कर ही सकते हैं। गूगल करके अपने दिमाग में उसे सेट जरूर कर लीजिएगा कि 1971 में कौन सी वार किस देश के साथ हुई थी, ठीक है, और कहाँ पर अपने भारत में हुई थी। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? पहले बनाया गया शहर राज्य, किस संविधान संशोधन द्वारा? 35वें। फिर अब बात कर रहे हैं कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला गया? 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। सिक्किम से आपको याद रखना होगा क्या, जैसे सरदार होते हैं, ठीक है, सरदार को क्या बोलते हैं अपन? सिख। तो सिख और जैन कभी एक नहीं हो सकते, ये सिर्फ एक ट्रिक है, आपको याद रखना है। सिख और जैन कभी एक नहीं हो सकते। ये आप क्या बता रहे हैं भाई, आप ऐसा सोचेंगे, तो ये बता रहा हूँ मैं, जो अपने दो पासेस हैं, ठीक है, जो अपने दो पासेस हैं सिक्किम में, जो है अपना जेलेपला और नाथुला, ठीक है, नाथुला पासेस और जेलेपला पासेस, जिसके पीछे चाइना भी पड़ा रहता है ना, तो नाथुला और जेलेपला कहाँ पर स्थित है? आपको याद रखना है, सिक्किम में स्थित हैं। सिख कभी एक नहीं हो सकते, तो सिख और जैन, ठीक है, सिख और जैन। तो सिख से हो गया सिक्किम, जैन के जय से हो गया जलेपला, ना से हो गया नाथुला, आपको ये याद रखना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो कब पूरा हुआ? 1956 में। अब जो राज्य पुनर्गठन आयोग की कहानी थी ना, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में, परंतु राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अधिनियम था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वह कब पारित हुआ था? 1956 में पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। और ये अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1956 में। आपको ये दो बातें क्लियरली करके आपको साथ चलना है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सरदार पटेल के नेतृत्व में किस मंत्रालय का गठन किया गया था, जो रियासतों को भारत में विलय करने के लिए बनाया गया, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी हम शुरू में ही डिस्कस किया, क्या? फजल अली थे, साथ में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर, ठीक है। जैसे आपको सामने क्वेश्चन आया ना, जैसे आप रैंडमली क्वेश्चन को रिवाइज भी कर रहे हैं ना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जैसे कभी भी आया तो आपको उनके साथ जो भी चीज़ जुड़े ना, आपको एक साथ पढ़ते चले जाएं। जैसे आपने पढ़ते ना ABCD EFG, तो आप उनको लाइन से याद हो जाती है, वैसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? फजल अली। फिर साथ में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर, आपको ये भी याद रखना है। फिर हम बात करते हैं नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1 दिसंबर 1963 को। अब यह अलग राज्य का दर्जा या विशेष दर्जा भी एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, जो विशेष राज्य का दर्जा होता है वह सर्वप्रथम कब लाया गया? तो सर्वप्रथम लाया गया 1969 में पारित किया गया, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ। और चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 1969 से 1974, ठीक है, 5 साल ये चली थी पूरी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय स्पेशल राज्य या विशेष राज्य का दर्जा लाया गया। सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को सर्वप्रथम 1969 में। कब? 1969 में ही जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। सबसे अंतिम या सबसे न्यूली जो स्पेशल राज्य का दर्जा है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको बताना होगा कि उत्तराखंड को किसको दिया गया? उत्तराखंड को दिया गया, जो कि सन 2001 में दिया गया था, ठीक है। अब ये स्पेशल राज्य किसको दिया जाता है? किसी को भी दर्जा नहीं दे दिया जाता। इसका जो मुख्य कारण या मुख्य अपन को बिंदु समझना चाहिए स्पेशल राज्य का दर्जा देने का, वह होता है उस राज्य को दिया जाता है जहाँ पर दुर्गम भौगोलिक स्थिति होती हैं, सामाजिक आर्थिक विषमताएं होती है। मतलब ऐसा क्षेत्र जो कि जैसे पहाड़ी वाला इलाका, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, नागालैंड, असम हो गया, ये सब क्या है? पहाड़ पर बसे हुए राज्य हैं, जहाँ पर व्यापार लगाना कठिन है, ठीक है। तो वहाँ पर अपने केंद्र सरकार का पैसा अधिक खर्च होता है उसको डेवलप करने के लिए। वहाँ पर रोजगार नहीं है तो उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और साथ ही साथ उनकी पूर्ति के लिए, है ना, जो भी होता है। तो अधिकतर योजनाओं का लाभ भी स्पेशल राज्य वालों को सबसे ज़्यादा दी जाती हैं, उसके बाद अदर राज्यों को दी जाती हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राज्यों का जो निर्माण है वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। और प्रथम सूची में यह बताया गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और
राज्यों के क्या कहना चाहिए, सीमा के बढ़ाने घटाने का अधिकार क्षेत्र किसको है, संसद को है। कौन किस मतलब जगह को या किस राज्य को अपना नया राज्य बनाना है, यह भी किसके पास अधिकार क्षेत्र है, संसद के पास है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आज की वीडियो के। यदि वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो कि दिल्ली पुलिस जेल प्रहरी का भी भर्ती आई है, उसमें भी आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बस आपको पढ़ते रहना है और बार बार रिवाइज करते रहना है। मैं ये नहीं कहता कि बस इस वीडियो को देखिए और एग्ज़ाम में बैठ जाइए। आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मैं तो कहता हूँ आप बुक से पढ़िए, मेरे क्वेश्चनों से आप अपने आप को चेक करिए कि आपसे क्या बनता है और क्या नहीं बनता है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बार बार यही कहूँगा, परंतु मेरी कोशिश यही रहती है कि मोस्टली उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया जाए जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि अपना खुद का सेल्फ स्टडी तो करिए ही करिए, साथ में आप किसी से भी पढ़िए। मैं नहीं बोलता आप मेरा ही चैनल देखिए, मेरे ही वीडियो देखिए, आप कहीं से भी पढ़िए, पर रिवाइज ज़रूर करते रहिए। जैसे अपन यूट्यूब में आजकल लोग क्या करते हैं, पबजी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसके पीछे पागल रहते हैं। मतलब इन सब चीज़ों में लोग ज़्यादा पागल। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ इतना ही है कि अगर जैसे पढ़ते पढ़ते बुक से बोर हो गए, वैसे बोर तो कभी होना नहीं चाहिए, जैसे अपन अगर बुक से बोर भी हो गए तो अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपन को अपना देखते हुए चलना है और अपना यूट्यूब खोलकर अपने क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहो। एमसीक्यू क्वेश्चन हर वीडियो में डाले जाते हैं सारे चैनलों में, तो आप उनको देखिए, अपना रिवाइज करते रहिए। जो चीज़ नहीं बनता उसको नोट डाउन कर लो, बाद में रिसर्च करके उसमें पीएचडी कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको वो कभी क्वेश्चन कभी भूले ना और आप उसमें 1 नंबर अपना पा सकें। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी ज़रूर इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रख लो, ठीक है। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें।